हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन से सिद्धांत किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, इस पर बहुत से प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक परीक्षा में जिसमें मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान होती है, इसमें काफ़ी अंक इस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक थे विलियम जेम्स। ठीक, अगला देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अब ये क्वेश्चंस आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो आपको पता है विलियम जेम्स थे। अब उन्होंने कहते आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो ये भी विलियम जेम्स ही थे। ठीक है, ये ना सिर्फ उसको क्वेश्चंस को लिखने का तरीका है। ठीक, अगला देखिए, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स थे। ठीक, अगला देखिए, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? विलियम जेम्स ने प्रस्तुत की। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आपका 4 हो गया। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, कार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स हैं, और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक भी प्रस्तुत की थी विलियम जेम्स ने। ठीक, अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अब देखिए, वो मनोविज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देखिए, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक। आगे देखिए, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। और बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक, ये मैंने आपके लिए संकलित कर दिया है, एक ही जगह पर कर दिया है, जिससे आपको याद करने में कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, ठीक, इसी तरह आगे जो और सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत और प्रतिपादकों के आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, इसके पहले मनोविज्ञान के जनक हम पढ़ चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पढ़ चुके हैं, अब है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भूल आपको परीक्षा में नंबर आपके नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विल्हेम वुंड, विल्हेम वुंड। ठीक है, आगे आइए, बाल मनोविज्ञान के जनक, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं जीन प्याजे। ठीक, अगला देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। ये मैंने एक ही जगह संकलित कर दिया है इसको। ठीक है, स्कीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन प्याजे ने। ठीक, तो ये आपके बाल मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन प्याजे हैं, स्कीमा सिद्धांत के प्रतिपादक जीन प्याजे हैं, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी जीन प्याजे ही हैं। ठीक, आगे आइए, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हैं विलियम मैकडूगल। ठीक, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। आगे आइए, हार्मिक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। ठीक, तो ये जिन लोगों ने ज्यादा सिद्धांत दिए हैं या नियमों को लागू किया है, उन लोगों के जो भी नियम है मैंने एक साथ ही एक ही जगह संकलित करे, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब आगे जो बचे हुए वो देख लेते हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। ठीक है, बुद्धि परीक्षण, जो बुद्धि के परीक्षण किए जाते हैं, उसके जो जन्मदाता थे वो अल्फ्रेड बिने थे। ठीक है, देखिए, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। देखिए, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने।
स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। फिर देखिए एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था एल्फ्रेड बिने ने, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने एक जी का कर दिया। अगला देखिए, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, ठीक है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। अब देखिए अगला देखिए, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे आइए, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, त्रिआयामी, ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, और बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ देखिए, ये याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के परीक्षण है उसके जन्मदाता अल्फ्रेड बिने थे, और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। दो खंड और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था और बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने, ठीक है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था, और युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि भी थ्रस्टन ने दी थी, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि भी थ्रस्टन ने दी थी। आगे देखिए, क्रमबद्ध अंतराल विधि थ्रस्टन ने दी थी, और समदृष्टि अंतर विधि भी थ्रस्टन ने दी थी, ठीक है। तो ये आपका समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टन का है, और ये तीनों विधियां युग्म तुलनात्मक, क्रमबद्ध अंतराल और समदृष्टि अंतर, ये विधि भी थ्रस्टन द्वारा दी गई है, ठीक। आगे आइए, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है आर.बी. केटल द्वारा, ठीक है, आर.बी. केटल द्वारा, और प्रतिकार सिद्धांत ये भी दिया गया है आर.बी. केटल के द्वारा, ठीक। आगे देखिए, बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत दिया गया है डी.ओ. हैक के द्वारा, ठीक है, डी.ओ. हैक के द्वारा, ठीक। आगे देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कार्ल लेविन ने, ठीक है, तरल रूप का सिद्धांत कार्ल लेविन ने, ठीक। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक थे कार्ल लेविन, ठीक, क्लियर हो गया। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कार्ल लेविन ने, तरल रूप का सिद्धांत कार्ल लेविन ने, और समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक थे कार्ल लेविन, ठीक। आगे आइए, साइन या चिन्ह जिसको कहते हैं, साइन का सिद्धांत दिया था टॉलमैन ने, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक थे टॉलमैन, ठीक। आइए आगे, व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे, व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुरे ने, ठीक। सील गुण सिद्धांत दिया था अल्पोर्ट ने, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था, और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी बी.एफ. स्किनर ने ही दिया था, ठीक। आगे आइए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, ठीक है, और प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने, ठीक, क्लियर, ठीक है। आगे देखिए ये सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था बी.एफ. स्किनर ने, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी बी.एफ. स्किनर ने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, और प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, ठीक। आगे आइए, देखिए, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था सी.एल. हल ने, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था सी.एल. हल ने, ठीक। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी सी.एल. हल ने दिया था, सबलीकरण का सिद्धांत भी सी.एल. हल ने दिया था, संपोषण का सिद्धांत भी सी.एल. हल ने दिया था, और चालक या अंतरोध या प्रणोद का सिद्धांत भी सी.एल. हल ने दिया था, ठीक। इसको जैसे मैंने लिखा है पास में ऐसे ही लिख लीजिए, और इसको बस आप रोज एक बार दोहरा लेंगे तो फिर 5-6 दिन में याद होना शुरू हो जाएगा। देखिए, और जो बचे हुए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ठीक है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर, वर्दिमर और कोफका ने मिलके, ठीक है।
सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफका ने मिलकर दिया था, और इन लोगों ने, कोहलर, वर्दीमर और कोफका ने ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, देखिए गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक थे कोहलर, वर्दीमर और कोफका, इन तीनों ने मिलकर की थी। ठीक है, आगे आइए, देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो दिया था वो स्टेनले हॉल ने दिया था। और प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, प्रोजेक्ट प्रणाली दी जाती, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं आजकल, तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया था जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, जॉन ड्यूवी ने। और अगला है अधिगम मनोविज्ञान के जनक थे एबिंगहास। एबिंगहास जो थे वो अधिगम मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था, चोम्स्की ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। ठीक है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक, अगले देखिए प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो। देखिए इसमें अंतर है, मास्लो और मैस्लो दोनों लिखा होता है। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिए जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो, मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया भी मास्लो ने दिया था। स्व यथार्थीकरण अब प्रेरणा का सिद्धांत भी मास्लो या मैस्लो ने दिया था, और आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया था। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे मनोविज्ञान के, जो जिस बारे में हम लोग ने आज जानकारी प्राप्त करी है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो हमारे नए वीडियो हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और कोई भी समस्या है तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से, और हम तक पहुंच जाएगी, हम उसके लिए उसका पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, और मैं बार बार आपसे कह दूं कि हमने आपके ये जो कोर्स है इसके लिए और भी बहुत से वीडियो बनाए हैं। आपकी हिंदी व्याकरण पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और मनोविज्ञान के भी वीडियो मैं बनाकर डाल रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे परीक्षा में नंबर ला सकें। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।